क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक आपके हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और ऐसा लगा जैसे अभी गिर जाएंगे? या कभी बिना किसी वजह के इतनी थकान आई कि बस लेट जाने का मन किया? अगर हाँ, तो रुकिए, क्योंकि ये सिर्फ थकान नहीं थी, ये आपके शरीर की एक खतरनाक चेतावनी थी जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो चुपके से आती है, तेजी से बिगड़ती है और अगर वक्त पर ध्यान न दिया जाए तो जानलेवा भी हो सकती है। इसका नाम है लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया। इस वीडियो में हम इसके हर पहलू को बारीकी से समझेंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें क्योंकि सबसे जरूरी जानकारी आगे है। अगर आप या आपके परिवार में कोई डायबिटीज का मरीज है या बिना डायबिटीज के भी कभी कभी ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी स्वास्थ्य जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे तो अभी इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड शुगर होती क्या है और ये लो क्यों होती है। हमारे शरीर में खून में एक खास तरह की शक्कर होती है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। ये ग्लूकोज हमारे दिमाग, दिल और हर अंग के लिए ईंधन की तरह काम करती है। जिस तरह गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती, उसी तरह हमारा शरीर बिना ग्लूकोज के ठीक से काम नहीं कर सकता। सामान्य अवस्था में खाली पेट ब्लड शुगर 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होनी चाहिए। जब यह स्तर 70 से नीचे चला जाता है तो इसे लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये होता क्यों है। सबसे पहला और सबसे आम कारण है डायबिटीज की दवाएं या इंसुलिन। जो लोग इंसुलिन लेते हैं या मेटाफॉर्मिन, ग्लिपिजाइड जैसी दवाएं खाते हैं, उनमें ब्लड शुगर अचानक गिर सकती है, खासकर जब उन्होंने खाना समय पर न खाया हो या ज्यादा एक्सरसाइज कर ली हो। दूसरा कारण है लंबे समय तक भूखे रहना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं या घंटों तक कुछ नहीं खाते। इससे ब्लड शुगर धीरे धीरे गिरने लगती है। तीसरा कारण है ज्यादा शराब पीना। अल्कोहल लीवर की उस प्रक्रिया को रोक देता है जिससे ग्लूकोज बनता है, जिससे शुगर लेवल तेजी से नीचे आ सकता है। चौथा कारण जो अक्सर लोग नहीं जानते वो है रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। ये उन लोगों में होता है जिन्हें डायबिटीज नहीं है, लेकिन खाने के 2 से 4 घंटे बाद उनकी शुगर अचानक गिर जाती है। ये ज्यादा मीठा या ज्यादा प्रोसेस्ड खाना खाने से होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी लक्षण। और यहाँ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन लक्षणों को पहचानना ही आपकी और आपके अपनों की जान बचा सकता है। लो ब्लड शुगर के लक्षण 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हल्के और शुरुआती लक्षण और दूसरे होते हैं गंभीर लक्षण। शुरुआती लक्षणों में सबसे पहले आता है पसीना आना, वो भी बिना गर्मी के। अचानक ठंडा पसीना आना, खासकर माथे और हथेलियों पर, यह पहली चेतावनी होती है। साथ ही हाथ और पैर कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अचानक बहुत तेज भूख लगती है, जैसे पेट में आग जल रही हो। सिर चकराने लगता है और हल्कापन महसूस होता है। इसके अलावा मूड में अचानक बदलाव आता है, चिड़चिड़ापन, घबराहट या बेचैनी होती है। अब बात करते हैं गंभीर लक्षणों की। जब ब्लड शुगर बहुत नीचे चली जाए तो लक्षण और खतरनाक हो जाते हैं। आंखों के सामने धुंधलापन या दोहरा दिखना शुरू हो जाता है, बोलने में दिक्कत होती है, शब्द ठीक से नहीं निकलते, ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है, दिमाग काम करना बंद सा कर देता है। पैरों में, हाथों में या मुंह के आसपास सुन्नपन या झंझनाहट होती है, बहुत तेज सिरदर्द होता है और सबसे खतरनाक स्थिति ये है कि व्यक्ति बेहोश हो सकता है या दौरा पड़ सकता है। ये अवस्था मेडिकल इमरजेंसी है। यहाँ एक बेहद जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत से लोगों में, खासकर जो लंबे समय से डायबिटीज के मरीज हैं, उनमें हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस होती है, यानी उनके शरीर को शुरुआती लक्षण महसूस ही नहीं होते, वे सीधे गंभीर अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसीलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए नियमित शुगर जांच करना और घर में ग्लूकोमीटर रखना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो इस वीडियो का सबसे व्यावहारिक हिस्सा है, और वो है तुरंत राहत कैसे पाएं। अगर आपको या किसी के भी इनमें से कोई भी लक्षण दिखें तो सबसे पहले जो करना है वो है 15-15 का नियम। ये नियम दुनिया भर के डॉक्टर और डायबिटीज विशेषज्ञ अपने मरीजों को सिखाते हैं। इसमें होता यह है कि पहले 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट लें और फिर 15 मिनट रुकें। अगर ठीक ना लगे तो दोबारा यही करें। अब सवाल यह है कि 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलेगा। इसके लिए सबसे आसान और असरदार चीजें हैं 4 से 5 ग्लूकोज की गोलियां जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगी। इसके अलावा आधा गिलास यानी करीब 150 मिलीलीटर फलों का रस पी सकते हैं। 1 गिलास दूध भी काम करता है। 1 बड़ा चम्मच शहद या चीनी भी ले सकते हैं, सीधे मुंह में या पानी में घोलकर, या फिर एक छोटा केला खा सकते हैं। एक बात जो हमेशा याद रखें वो ये है कि लो ब्लड शुगर में चॉकलेट, बिस्किट या आइसक्रीम ना दे। इनमें फैट होता है जो शुगर को खून में धीरे धीरे पहुंचाता है।
और ये इमरजेंसी में कारगर नहीं होता। फास्ट एक्टिंग सिंपल शुगर ही काम आती है जो तुरंत खून में मिल जाए। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो उसके मुंह में कुछ भी डालने की कोशिश बिल्कुल न करें, इससे दम घुट सकता है। ऐसे में ग्लूकागन किट का इस्तेमाल किया जाता है अगर उपलब्ध हो, और तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं। मरीज को करवट पर लिटाएं ताकि अगर उल्टी आए तो सांस की नली में ना जाए। अब एक और पहलू जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं वो है रात को होने वाला हाइपोग्लाइसीमिया। इसे नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये सोते वक्त होता है और इसलिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसके संकेत होते हैं सुबह उठने पर सिरदर्द होना, रात में अचानक नींद खुलना और पसीने में भीगे होना, बुरे सपने आना या सुबह उठकर थका हुआ महसूस करना जबकि पूरी रात सोए हों। अगर ये लक्षण लगातार आ रहे हैं तो रात को सोने से पहले थोड़ा कुछ खाना जरूरी है और अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। अब आते हैं बचाव पर, क्योंकि इलाज से बेहतर बचाव होता है। पहली और सबसे जरूरी बात, खाना कभी स्किप ना करें। 3 बड़े खाने की जगह 6 छोटे मील खाएं। दिन में थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें ताकि ब्लड शुगर स्थिर रहे। दूसरी बात, अगर आप डायबिटीज की दवाएं लेते हैं तो दवा का समय और खाने का समय हमेशा मिलाकर रखें। तीसरी बात, अगर आप एक्सरसाइज करने वाले हैं तो पहले कुछ खाएं और एक्सरसाइज के बाद भी शुगर की जांच करें। चौथी बात, घर में हमेशा ग्लूकोज की गोलियां, फलों का रस या कोई मीठी चीज रेडी रखें जिसे इमरजेंसी में तुरंत ले सकें। पांचवी बात, अपनी ब्लड शुगर नियमित रूप से मापते रहें। डायबिटीज के मरीज अपने डॉक्टर के बताए समय पर जांच करें। एक और बात जो मैं खास तौर पर उन लोगों से कहना चाहती हूँ जिन्हें डायबिटीज नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी ये लक्षण होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बहुत ज्यादा मीठा या जंक फूड खाते हैं, शुगर अचानक बढ़ती है, फिर शरीर बहुत ज्यादा इंसुलिन छोड़ता है और शुगर तेजी से नीचे आ जाती है। यही रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया है। इससे बचने का तरीका है ज्यादा मीठा, मैदा और प्रोसेस्ड फूड कम करें। खाने में फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट शामिल करें। इससे शुगर धीरे धीरे खून में मिलती है और इस उतार चढ़ाव से बचाव होता है। अब एक बहुत जरूरी बात, डायबिटीज के मरीजों के परिवार वालों के लिए आप लोगों की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मरीज की खुद की। आपको लो ब्लड शुगर के लक्षण पहचानने आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में क्या करें। घर में हमेशा ग्लूकोज की गोलियां या जूस रखें और अगर मरीज अचेत हो जाए तो बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाएं। ये जानकारी सिर्फ जानकारी नहीं है, ये किसी की जान बचा सकती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, खासकर उनके साथ जो डायबिटीज से पीड़ित हैं या जिनके घर में कोई मरीज है। एक शेयर से किसी की जिंदगी बच सकती है। और आखिर में मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारा शरीर हमें संकेत देता है, हमें बस उन्हें सुनना आना चाहिए। लो ब्लड शुगर कोई छोटी समस्या नहीं है, यह एक मेडिकल स्थिति है जिसे गंभीरता से लेना जरूरी है। अगर ये लक्षण बार बार आते हैं तो डॉक्टर से जरूर मिलें। खुद से दवाएं ना बदलें और ना ही बंद करें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने या आपके किसी परिचित ने कभी लो ब्लड शुगर का अनुभव किया है और उस वक्त क्या हुआ था। आपका अनुभव किसी और के लिए बेहद मददगार हो सकता है। हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय स्वास्थ्य जानकारी के लिए हम हर हफ्ते नए वीडियो लाते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए।